हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई की तरफ से जो भी वैकेंसी आई है उनके बारे में बात करेंगे। सीबीएसई की तरफ से 2 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 पे है एंड जूनियर पे लेवल 2 पे है। टोटल वैकेंसीज जो है वो है 212, जिसमें से पे लेवल 6 पे 142 है एंड पे लेवल 2 पे 70 वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। चलिए आगे देखते हैं रिलैक्सेशन की, किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स एंड 13 इयर्स अलग अलग है। एक अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों के लिए 15 ईयर है। वुमेन के लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन है। वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी बार सेट नहीं है। इसमें जो भी कैंडिडेट है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ एज अ जो उनकी 10th क्लास की मार्कशीट पे लिखा है उसके हिसाब से करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस टाइप के एग्जाम्स होंगे। सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रुप बी पे है, उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, लाइक विंडोज़ की, एमएस ऑफिस की। आपको लार्ज डाटाबेस हैंडल करने आना चाहिए। इसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में ये है कि सुपरिटेंडेंट पे आपके 2 लेवल पे एग्जाम होंगे। सबसे पहला टीयर 1 जो कि एमसीक्यू बेस्ड है एंड टीयर 2 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न मेन एग्जाम होगा। मतलब जैसे कि एक प्री एंड देन द सेकंड मेन एग्जाम होगा, जिसमें एंड आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी पे है, उस पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 12th क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 12th पास हो एंड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कि 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एंड एज जो है इसके लिए वो बिटवीन 18 एंड 27 के बीच में होना चाहिए। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें सिर्फ एक लेवल पे एग्ज़ाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। एग्जामिनेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वुमेन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 0 है। नोट फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर आपने फ़ीस पे ही नहीं की है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नोट सेकंड कह रहा है कि अगर आपने फ़ीस पे की है बट वो कोई और मोड से की है, लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ, तो ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भी फ़ी आपने एक बार पे कर दी है वो रिफ़ंड नहीं होगी। नोट 3 कह रहा है कोई भी टैक्स या बैंक के चार्जेस है वो कैंडिडेट को ही पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर 800 रुपये की आपकी फ़ीस है, उसके साथ कोई भी बैंक के चार्जेस हैं आपको पे करने के लिए, तो वो कैंडिडेट ही पे करेंगे, उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको दोबारा। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड है, जैसे कि आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आप ई रिसिप्ट निकाल लें ताकि आपके पास एक प्रूफ हो आगे चलकर अगर कोई भी इशू आता है कि आपने फ़ीस पे की नहीं है या पेमेंट फेलियर के टाइम पे कुछ ऐसा इशू आता है तो आपके पास रिसिप्ट और प्रूफ हो, तो कि आप दिखा सके कि हाँ भाई मैंने फ़ीस पे की है। चलिए इनके सिलेबस को देखते हैं। सुपरिटेंडेंट लेवल पे जो टीयर 1 है जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस है पार्ट 1 में करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में मेजर करंट इवेंट्स, इशू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, जो भी अभी रिसेंट करंट में चल रहा है वो सब आपको पढ़ना है और उस पर ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के लिए। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग है। थर्ड, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एटसेट्रा। अलजेब्रा में जैसे कि आप देख रहे हैं एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन, थ्योरम रिगार्डिंग रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, इन सब के आपको फॉर्मूले, इनको कैसे बनाते हैं, इनका क्या थ्योरम है। सर्कल्स में बहुत सारे थ्योरम्स है कि हमने 10th पे पढ़े हैं। स्टैटिस्टिक, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका टैबुलेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसमें आपके बार डायग्राम दिख रहे हैं, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, एटसेट्रा। इन जनरल में आपको
शब्द, रूप, संधि, समास, क्रिया क्या होती हैं। जनरल इंग्लिश में आपको दिख रहा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हिंदी इंग्लिश कंप्रहेंशन, पंचुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग एटसेट्रा। इसमें कंप्यूटर के बेसिक क्या हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एटसेट्रा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे एंड द टोटल मार्क्स इज 450। टीयर 2 के लिए जो कि OMR यानी ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और रिटर्न भी है, उसमें हमारे करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड इशू, डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें 50 है एंड मार्क्स 150 एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप 30 क्वेश्चन है एंड 150 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स हो गए। जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है वो हमारा सिर्फ एक टाइप का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एटसेट्रा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है एंड 300 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल टाइम होगा 2 घंटे। चॉइस ऑफ द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज सुपरिटेंडेंट के लिए टीयर 1 में आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए, मतलब 12th क्लास तक का नॉलेज होना चाहिए, एंड टीयर 2 के लिए ग्रेजुएशन के। जूनियर असिस्टेंट में आपका टीयर 1 सीनियर सेकेंडरी के लिए एक ही एग्जाम है, सीनियर सेकेंडरी के लिए नहीं 12th तक का एग्जाम होना चाहिए। इनके पोस्ट कोड भी दिए हुए हैं, जैसे 10/24 एंड 11/24। आगे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, की कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कैसे, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कैसे करें। फॉर सुपरिटेंडेंट के लिए जो टीयर 1 एंड टीयर 2 के जो भी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट मार्क्स लेके जाते हैं, उससे 5% कम जो होंगे वो ओबीसी के लिए होंगे एंड 10% कम जो होंगे वो हमारे SC, ST और PWD के लिए होंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट के 30% से कम मार्क्स आते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर टीयर 1 के लिए जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स जाते हैं उससे 5% कम ओबीसी के लिए, 10% कम SC, ST एंड PWD के लिए। सेम 30% से कम मार्क्स वाले सिक्योर नहीं करेंगे अपनी पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी है वो 52% स्कोर कर रहे हैं, तो जो उसकी जगह जो ओबीसी कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन 47 पे हो जाएगा और SC, ST, PWD का सिलेक्शन 42% पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सिटी ऑफ कोड, सिटी एंड स्टेट दे रखा है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में वैकेंसीज है। और इन सिटीज़ में वैकेंसीज जैसा कि आप दिख रहा है, गुवाहाटी है, पटना है, दिल्ली में नोएडा, बेंगलोर, भोपाल, पुणे एटसेट्रा। जो मार्किंग स्कीम है, करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा फॉर टीयर 1 एंड सेम फॉर टीयर 2। रफ वर्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट देंगे, उस पर आपको रफ वर्क करना है। कोई भी अगर वो पकड़ते हैं कि आपको चीटिंग करते हुए तो आपका जो फॉर्म है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो भी कट ऑफ लिस्ट है वो कट ऑफ लिस्ट इनके वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ये जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड इसके साथ ही नोटिफिकेशन के नीचे आपको बहुत सारे परफॉर्मा दिख जाएंगे, फॉर्म्स दिख जाएंगे। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर है तो आपको उस कैटेगरी के हिसाब से अपने एप्लीकेशन के साथ ये फॉर्म को ऐड करना है एंड देन सेंड करना है।